जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है वर्ग दशम का जो रासायनिक अभिक्रिया है और समीकरण, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जानेंगे कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है और किस किस तरह से कैसे होता है, सो जानना है। उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो दो तत्वों के मेल से जो यौगिक बनता है, जैसे कि हम लोग सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे बनता है। इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जितने भी तत्व हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो संयोजकता के बारे में हम लोग यहाँ लिख दिए हैं कि देखिए यहाँ पर, जैसे एल्युमिनियम है, इसकी संयोजकता 3 होती है, मैग्नीशियम का 2 होता है, सोडियम का 1 होता है, क्रोमियम का 3, कैल्शियम का 2, हाइड्रोजन का 1, पोटेशियम का 1, जिंक का 2, कॉपर का 2 होता है, क्यूप्रस और क्यूप्रस का 2 और क्यूप्रिक का 3 होता है। लोहा में फेरस का 2 और फेरिक का 3, जहाँ फेरस ऑक्साइड कहते हैं या फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, तो वहाँ पर इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद बेरियम का 3 होता है और लेड सीसा का 2 होता है। इसमें साथ कर एक और चीज़ है, जहाँ पर देखिए सिल्वर जो है Ag, इसका 1 होता है। तो ये हमारे पास प्लस धन आयन का होता है। मतलब क्या, यह इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए यह प्लस धन आयन के रूप में है। और इधर जो है सो ऋण आयन के रूप में है। ऋण आयन के रूप में जो है सो क्लोराइड का 1 होता है, ब्रोमाइड का 1 होता है, आयोडाइड का 1 होता है, सल्फाइड का 2 होता है, नाइट्रेट का 1 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, कार्बोनेट का 2 होता है, बाइकार्बोनेट का 1 होता है और सल्फेट का 2 होता है। हमने इतना चीज़ लिखा है। इसमें जो है सो इसी से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन का बनाना, बैलेंसिंग करना जो भी है इसी से रहेगा। इसको आप अच्छी तरह से गौर से देखिएगा तो आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा और सीख जाइएगा। हम बताते हैं। तो इसमें संयोजकता होती कैसे है, तो इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि संयोजकता कैसे बनता है और कैसे पेयर किया जाता है। इसमें आज हम आपको जो है सो ये सिखाएंगे कि केमिकल रिएक्शन में सूत्र कैसे बनता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर दे दिए हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर मैग्नीशियम है, लोहा है, सोडियम है, जिंक है, सिल्वर है, कॉपर है, इसके बारे में दे दिया है। उसके बाद साथ ही जिससे अभिक्रिया कराना है, जैसे कि यहाँ पर जो है Cl है, उसके बाद नाइट्रेट है, उसके बाद सल्फेट है, उसके बाद कार्बोनेट है और हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें हम एक एक करके आपको ये बताएंगे कि कैसे बनता है। तो हम यहाँ देखते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप अच्छी तरह से गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। देखने के बाद आपको जो है सो केमिस्ट्री इतना हल्का लगेगा कि आप कहिएगा जो नहीं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, बहुत हल्का ईजी है। इसके बारे में, विभिन्न तथ्यों के बारे में हम आपको गहरी जानकारी देते चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए हम लोग मैग्नीशियम या सोडियम या एल्युमिनियम को क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं। सबसे पहले हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं। तो जैसे कि सोडियम को क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ऐसे तो आप लोग याद कर लेते हैं कि सोडियम को क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो आप लोग याद कर लेते हैं NaCl 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 NaCl। लेकिन नहीं, बनता कैसे है देख लीजिए। जैसे कि सोडियम को क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम को Na लिखते हैं और क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl लिखते हैं। तो चलिए, सोडियम को हमने Na लिखा, क्लोरीन को Cl लिखा। अब यहाँ देखिए सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1 है, और क्लोराइड में जो है 1 है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 हो गया। तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, इसकी संयोजकता है हमेशा ऊपर में लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है, आप इसको लिख सकते हैं ऐसा है जो आपको आता है। उसके बाद क्या करना है कि इसकी संयोजकता को इसके नीचे डाल देना है और इसकी संयोजकता को इसके नीचे डाल देना है, और ये क्या हो जाएगा, Na का 1 हो जाएगा और Cl का 1 हो जाएगा। मतलब कहने का हो जाएगा NaCl, यानी इसको हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, कितना इजी से बन गया सोडियम क्लोराइड। आप देख लिए कि कैसे इजी, कितना इजी से बना है यह सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में आप अच्छी तरह देख लीजिए कि NaCl पढ़ते हैं। क्यों NaCl बनेगा, NaCl2 का ही नहीं बनेगा। तो इसको आप अच्छी तरह देख लीजिए कि इस तरह बना।
अब इसके बारे में हम आगे मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बताएंगे, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, हम आगे फिर बताते हैं इसको। तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से देख लिए। अब चलिए हम आप देखते हैं आगे। जैसे मैग्नीशियम को अब हम लोग क्या कराएंगे, मैग्नीशियम को क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे। तो मैग्नीशियम को जब क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो चलिए हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है और क्लोरीन, और इसको हम अभिक्रिया करवाएंगे। तो मैग्नीशियम का क्या होता है देख लीजिए, Mg होता है, और क्लोरीन का Cl होता है। चलिए, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, तो हम यहाँ 2 इसके ऊपर डाल देंगे। जिसकी संयोजकता जितनी है उसके ऊपर ही हम डालेंगे। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, तो इसमें हम 1 डालेंगे। उसके बाद वही प्रोसेस अपनाएंगे, क्लोरीन का मतलब मैग्नीशियम का इसका नीचे डाल देंगे और इसकी संयोजकता इसके नीचे डाल देंगे। यानी Mg के नीचे 1 हो जाएगा और Cl के नीचे 2 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों कितना आसान से बन गया। आप इसको जादुई ट्रिक बूझिए या जो बूझिए, ये इतनी आसान से बन गया कि आपको जो है सो ये याद रखिएगा, तो आपको फट से बता दीजिएगा कि यह चीज़ ऐसे बना। ठीक है, आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। जैसे कि हमको एल्युमिनियम को क्लोरीन से क्या करना था, AlCl3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसके बारे में हम आगे और देखते हैं, इसमें से और कुछ बनाते हैं। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस सब के बारे में भी हम लोग देखते हैं जो कैसा बनता है। तो चलिए हम लोग कैल्शियम को कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे। चलिए, कैल्शियम का Ca होता है और कार्बोनेट का देख लीजिए कहाँ पर है, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है। अब देखिए कैल्शियम का संयुक्ता कितना है, 2 है, तो इसके ऊपर 2 डाल देंगे। उसके बाद कार्बोनेट का कितना है, 2 है, इसके ऊपर 2 डाल देंगे। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा कि दोनों की संयुक्ता सेम है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो जब संयुक्ता सेम हो, 2-2 हो या 2-4 हो, तो इस पीरियड में हम उसका क्या करेंगे, LCM लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 है, दोनों की संयुक्ता 2 लेंगे, 1-1, कितना आया इसकी LCM आया 2। अगर मान लीजिए इसमें 2 और 4 रहता तो कैसे करते, 2 1 2 और 2 दूनी 4, यानी इसका LCM कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो हम 4 से भाग देते, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 से भाग देंगे, इसमें भी 2 से भाग देंगे और इसमें भी 2 से भाग देंगे, दोनों में 2-2 से भाग देंगे। क्या हो जाएगा, कट करके यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कैल्शियम के ऊपर भी 1 हो जाएगा और कार्बोनेट के ऊपर भी 1 हो जाएगा। तो दोनों के ऊपर संयुक्ता कितना हो गया, 1-1 हो गया। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी संयुक्ता इसके नीचे डाल देंगे और इसकी संयुक्ता इसके नीचे डाल देंगे। तो Ca का 1 और CO3 का 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट देखिए कितना अच्छा आसान से बन गया। तो इसको आपको सीखना होगा। हाँ, एक चीज़ और इसमें हम देखेंगे, जब आगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिएगा या बैलेंसिंग जो करने के बाद आपको करना है, इसमें प्लस मूलक और ऋणात्मक मूलक यानी धन मूलक और ऋण मूलक के बारे में जानना होगा कि कौन धन मूलक है। तो पहले वाला जो भी होगा समीकरण में, समीकरण का पहला मूलक जो 2 तत्व या यौगिक से मिलकर बना होगा, वह पहला मूलक प्लस होगा और दूसरा मूलक माइनस होगा। जस्ट फॉर कहने का मतलब
कि जब हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिखे हैं CaCO3 लिखे हैं तो कैल्शियम प्लस मूलक हो जाएगा और कार्बोनेट माइनस मूलक हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड लिखते हैं NaCl लिखते हैं तो सोडियम आपका प्लस मूलक हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस मूलक हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपको वहाँ पर जो है सो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में या संयोजन अभिक्रिया में आपको ये देखना होगा कि दोनों को मेल से हमको क्या क्या बनता है, किसको हटाना है, यानी प्लस वाला को माइनस से जोड़ना है और माइनस वाला को प्लस से जोड़ना है। तो इसी तरह आप प्लस वाला को प्लस से नहीं जोड़िएगा, माइनस वाला को माइनस से नहीं जोड़ सकते। इसमें आपको गणितीय विधि से हम आपको ही बता देते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हम इसके बारे में भी जानेंगे, जैसे कि क्यूप्रस का, क्यूप्रिक का, फेरस और फेरिक का। तो इसके बारे में भी हम आप लोग बताते हैं। चलिए आगे देख लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, आप देख लिए, अब इसको हम आगे चलते हैं। देखिए अब चलिए हम अब देखते हैं, जैसे कि फेरस और फेरिक के बारे में चलते हैं। तो हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो चलते इसमें क्या क्या बनता है। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। चलिए, फेरस के लिए हम लोग Fe लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिखेंगे, इसके लिए भी Fe ही लिखेंगे और इसके लिए हम OH लिखेंगे। अब दोनों को गौर से देखिएगा, ऊपर में क्या है फेरस और नीचे में क्या है फेरिक। तो फेरस के लिए मेरी संयोजकता कितनी है, 2 है, तो 2 डाल दिए। फेरिक के लिए मेरे पास क्या है 3, तो 3 डाल दिए। और हाइड्रोक्साइड देख लीजिए कहाँ है, OH का, इसकी संयोजकता यहाँ 1 है, इसकी संयोजकता यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वही विधि है, इसकी संयोजकता उसके नीचे डाल देंगे, यानी इसकी संयोजकता इसके नीचे डालेंगे, इसकी संयोजकता इसके नीचे डालेंगे, तो क्या हो जाएगा FeOH, इसके नीचे 1 और इसके नीचे भी 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा FeOH हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा FeOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी 2 हो गया। उसी प्रकार इसकी संयोजकता इसके नीचे डाल देंगे और इसकी संयोजकता इसके नीचे डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा Fe का 1 हो जाएगा और OH का 3 हो जाएगा, यानी इसका क्या बन गया FeOH का होल 3। यानी फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के बारे में समझ गए कि इस तरह आपका समीकरण बनता है। तो इसको आप भली भांति देख लीजिए, जो हमने दिया है इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। हम आपको जो है ऊपर में बनाने के लिए दे दिया है मैग्नीशियम, लोहा, सोडियम, जिंक, सिल्वर, कॉपर, ये सब दे दिया है। इसमें आपको क्लोरीन से अभिक्रिया करवाइए, नाइट्रेट से अभिक्रिया करवाइए, सल्फेट से अभिक्रिया करवाइए, उसके बाद जो है सो कार्बोनेट से अभिक्रिया कराइए, बाइकार्बोनेट, मतलब इसमें जितना भी है आप इसके साथ अभिक्रिया करा करके आप उसका नाम देखिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको यह समीकरण हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कि कोई पूछेगा सिल्वर आयोडाइड होता क्या है, तो AgI होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, तो Na2CO3 होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आगे हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम को और कार्बोनेट से अभिक्रिया कराना, तो सोडियम का 1 हो गया, कार्बोनेट का 2 हो गया, तो इसकी संयोजकता इसके नीचे आ जाएगी, सोडियम की संयोजकता कार्बोनेट का नीचे आ जाएगा, तो Na2CO3 होता है, क्योंकि ये CO3 कार्बोनेट है ही, इसकी संयोजकता 2 है, तो इसकी संयोजकता उसके नीचे चल जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 चट से कह दीजिएगा। अब जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का है, तो सोडियम की संयोजकता 1 होती है, बाइकार्बोनेट की संयोजकता 1 होती है, तो बाइकार्बोनेट में HCO3 होता है, देखिए यहाँ पर HCO3 होता है, तो दोनों का 1 ही होता है, तो NaHCO3 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप अच्छी तरह समझ गए कि इसको आप घर पर जो है सो आप अच्छी तरह से कॉपी पर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको यह सूत्र याद हो जाएगा। इसको जानना ज़रूरी है, जब इसको जान जाइएगा तो केमिस्ट्री आपको बहुत ही ईजी लगेगा।
इतना ईजी लगेगा जो कहिएगा कि हम यही चीज़ पढ़ेंगे आपको। तो इसके बारे में हम और विशेष चर्चा अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह देखिए, बनाइए। जो दिक्कत हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। और इसके बाद हम आगे जो चैप्टर 1 का जो केमिकल जो बैलेंसिंग है, उस केमिकल बैलेंसिंग के बारे में हम आपको बताएंगे अच्छी तरह से। और H2 लिखते हैं या O2 लिखते हैं या Cl2 लिखते हैं, वह क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, काहे लिखेंगे, इसके बारे में हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में कीजिएगा, और इसको आप स्किप करके नहीं देखिएगा। धन्यवाद। अच्छी तरह से इसको आप देखिए और पढ़िए और सीखिए और समझिए।